नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि आप किसी भी सेल वाउचर से डायरेक्टली अपने वेंडर या क्रेडिटर को कैसे पेमेंट कर सकते हैं। बिजी में हम सबसे पहले इसके लिए सेटलमेंट का ऑप्शन इनेबल करेंगे। ऑप्शन इनेबल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, फिर हम अपनी सीरीज सेलेक्ट करेंगे जैसे कि हमने मेन किया, कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक किया और यहाँ पे इनेबल सेटलमेंट डिटेल वाले ऑप्शन को येस कर दिया। फर्स्ट में हमने बाय डिफॉल्ट यहाँ कैश मेंटेन किया। सेकंड वाले में जहाँ हमने यूपीआई डाला है, इसके वाले सेक्शन में हमने कैन चेंज अकाउंट इन वाउचर के ऑप्शन को यस कर दिया। ठीक है, हमने नाम इसका जो है कैप्शन चेंज करके क्या नाम इसको वेंडर कर दिया था ना, हमने कॉन्फ़िगरेशन में सेव किया। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो है हमने सिर्फ एक परचेज डाली हुई है राम के लिए, और मैं आपको राम का लेजर भी दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी सिर्फ हमारे पास एक परचेज है राम का। अभी 20,000 रुपये का राम का बैलेंस बनता है जो कि अभी हमें मेंटेन करना है। अब हम ये 20,000 रुपये का जो बैलेंस है अपने सेल्स के थ्रू ही हम मेंटेन कराने हैं। देखते हैं, मान लीजिए अभी हमने एक मोहन को अभी हम सेल कर रहे हैं, आइटम सेलेक्ट किया। ठीक है, अमाउंट डाला हमने 1,000। कोई टैक्स रहता है तो आप वो डिफाइन कर सकते हो, अदरवाइज जो भी आप नॉर्मली बिल बनाते हो आप उस तरीके से बिल बना सकते हो। हमने ये कैश ना लेकर के मोहन से बोला कि आप हमें यूपीआई कर दो। ठीक है, लेकिन आप यूपीआई हमें मत करो, आपको मैं एक क्यूआर कोड देता हूँ, आप उस वाले क्यूआर कोड पे पेमेंट करो। और उसमें से इन्होंने 600 रुपये पेमेंट कर दिया। जब सपोज कि राम जो हमारा वेंडर है उसने किसी सुमन या सुमन नाम का जो है कोई क्यूआर कोड आपको दे रखा है। ठीक है ना, आपने वो डाल दिया नरेशन में कि हमने कौन से में पेमेंट मंगाया है। बाकी का अपना जो अमाउंट है ये मोहन के अकाउंट में आपका चला। 1,000 रुपये का बिल था जिसमें से हमने 600 रुपये डायरेक्टली हमने राम वाले क्यूआर कोड पे करवा दिया। जो राम ने हमें क्यूआर कोड दिया था वो दिया था सुमन के नाम से। ठीक, और बाकी का जो अपना 400 रुपये का बैलेंस है वो अपना चला गया मोहन के अकाउंट। अभी हम वाउचर को सेव करने जा रहे हैं। अब हमारे पास ये जो पहली बिल बाय बिल की जो विंडो ओपन हुई, आप देखिए अकाउंट राम, ये किसके लिए है? राम के लिए। कौन सा अमाउंट? जो 600 रुपये हमने जो है राम को पेमेंट किया है। तो जो हमने पेमेंट किया है तो उसके लिए हमने परचेज किया था, तो हम ये पुराना का पुराना इसको एडजस्ट कर लेंगे, वाउचर को सेव करेंगे। अभी ये दूसरी विंडो आई हमारे पास में जो कि आई मोहन के लिए। तो ये क्योंकि इसके लिए कोई भी हमारे पास एडजस्टमेंट नहीं है तो इसने ऑटोमेटिक आपका न्यू रेफरेंस क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये हमारा वाउचर सेव हो गया। ठीक है, अब हम आपको लेजर दिखा देते हैं। ये हमारा राम का लेजर, यहाँ देखो परचेज हमारी वही जो फर्स्ट वाली थी। हमने 600 रुपये इसका पेमेंट कराया तो वो हमारे डेबिट साइड में दिखाई दे रहा है। कौन सी क्यूआर कोड पे कराया? तो हमने सुमन वाले क्यूआर कोड पे कराया। ठीक है, और आपको मैं क्या नाम यहाँ से मोहन का भी आपको मैं लेजर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये अपना मोहन वाले में क्योंकि 1,000 रुपये का अपना जो है बिल था उसमें से 400 रुपये मोहन के अकाउंट और बाकी 600 रुपये मोहन ने पेमेंट किया था किसको? सुमन वाले क्यूआर कोड पे जो कि राम का था। अब ये चीज हम क्या खाली पार्टी के केस में कर सकते हैं या कैश के भी केस में कर सकते हैं? तो हम ये कैश के भी केस में कर सकते हैं। मान लो हमने कोई कैश हमने बनाया, कुछ भी नाम डाल लो। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये डाल दिया आपका आइटम 1। हमने ये जो है एक पीस सेल किया, हमने रेट डाल दिया जो 2,000 रुपये जो है इसका। ठीक है, ये हमारे पास कोई कैश कस्टमर आया। भाई कैश कस्टमर आया तो ये तो हमें सारी पेमेंट या तो ऑनलाइन करेगा या ऑफलाइन करेगा, मीन्स या तो कैश करेगा या फिर आपका ऑनलाइन करेगा। तो ये ऑनलाइन करने के लिए बोल रहा है। यहाँ ट्विस्ट ये है कि अब हमने इसका अपना क्यूआर कोड ना दे करके हमने बोल दिया कि भाई आप जो है ये भी राम के अकाउंट पे डाल दो, राम का भी मेरे पास पुराना बैलेंस बचता है। ठीक है,
तो ये मान लो ये आप किसी दूसरे क्यूआर कोड पे कर रहे हो, ठीक है। अभी हमने XYZ, अभी हमें राम का बैलेंस सजेस्ट करने के लिए कहना है। तो 600 रुपए क्योंकि हमने कर दिए थे, तो हमारा बैलेंस कितना दिखा रहा है, 19,400। अब ये 2,000 रुपये और इसका एडजस्ट हो जाएगा। कैश का है तो इसलिए अपने पास में कोई दूसरी विंडो नहीं है यहाँ, और बाकी हमने अमाउंट भी पूरा एडजस्ट हो गया। यहाँ से मैं आपको लेजर दिखा देता हूँ राम का, ठीक है। यह आपका जो है राम का लेजर आया। हमने परचेज करी थी 20,000 रुपये की, फिर हमने एक सुमन वाले क्यूआर कोड पे पेमेंट कराया 600 रुपये का, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो है 2,000 रुपये पेमेंट कराया है XYZ, जो भी इसका दूसरा क्यूआर कोड था, आप उसके नाम से इसको मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप अपना सेटलमेंट मेंटेन कर सकते हो डायरेक्टली जो है सेल वाउचर से। किसी भी क्रेडिटर को, जो किसी भी डेटर को, या किसी को भी अगर आपने पेमेंट करना है तो आप डायरेक्टली वैसे मेंटेन कर सकते हो।